अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पैगेटी पास्ता विद जूसी मीट बॉल। जब भी इटालियन फूड्स की बात की जाती है, पिज़्ज़ा हो या पास्ता, रिज़ोस्टो हो या सैंडविच, एक फुल मील के तौर पर लिया जाता है, लेकिन आजकल इसको स्नैक्स के तौर पे भी ले रहे हैं। बच्चों के तो फेवरेट हैं ही, लेकिन बड़े भी इसको मज़े ले लेकर खाते हैं। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी परफेक्ट स्पैगेटी पास्ता बनाना चाहते हैं तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। सबसे पहले मीट बॉल तैयार करते हैं। मीट बॉल तैयार करने के लिए लिया है बीफ का कीमा 1 kg। 4 ब्रेड के स्लाइस लें। साइडों को कर लेना है कट, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं और इनको वेस्ट नहीं करना। इनके बना लेने हैं ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड को आपने कट कर लेना है डाइस फॉर्म में और ऐड करेंगे बाउल में। बीफ का कीमा 1 kg, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, साल्ट 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, ओरिगेनो हर्ब 1/2 टीस्पून। हाफ इस टाइम पर ऐड करेंगे और हाफ ऐड करेंगे लास्ट में। ऐड करेंगे पार्मेजान चीज 2 टेबलस्पून, कद्दूकस करके ऐड करनी है। एक एग को पहले ब्रेक करके डालना है एक कटोरी में और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, अगर एग खराब हुआ तो फिर सारा ही कीमे को खराब कर देगा। अब तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेना है अच्छे से मिक्स। स्पैचुला से प्रॉपर मिक्स ना हो तो फिर आपने क्या करना है, हैंड को करना है अच्छे से वॉश और हैंड के साथ करना है मिक्स। मीट बॉल का मिक्सचर इस टाइम पर तैयार है। अब तैयार करते हैं मीट बॉल। मीट बॉल तैयार करने से पहले फाइन फ्लोर लेना है। मैदे को डाल लिया है प्लेट में, क्योंकि जो अभी मीट बॉल तैयार करेंगे उसकी करेंगे डस्टिंग। मैदे के साथ डस्टिंग करनी है। या तो आप आइसक्रीम वाला स्कोप ले लें, इसके साथ मीट बॉल तैयार करें, या फिर अंदाजे से बना लें। अब आपने इस तरह एक एक पीस को उठा के हैंड के साथ इस तरह प्रेस करना है, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत एयर होगी बज़ाहिर जो हमें नज़र नहीं आती, वही आपके मीट बॉल को ब्रेक करती है। जब आप घर पर कोफ्ते बनाते हैं तो मीट बॉल को इस तरह तैयार करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह हवा में छोड़ देने हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना जब हवा लगेगी हल्की सी लेयर बन जाएगी, जो ऊपर से तो इसको हार्ड रखेगी लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेगा। ये अमल आपके कुकिंग के दौरान बहुत इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि जब आप कुकिंग करेंगे तो एक तो आपके मीट बॉल टूटेंगे नहीं और दूसरा ऊपर से थोड़े हार्ड और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरह तमाम मीट बॉल एक एक करके बना लेने हैं। मीट बॉल तैयार करें और फिर उसकी कर लें मैदे के साथ डस्टिंग। तमाम मीट बॉल तैयार हैं। मीट बॉल को अब करते हैं फ्राई। फ्लेम को करेंगे ऑन और ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल लेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। बस ज़्यादा ऐड नहीं करना, इतना ऐड करना है कि मीट बॉल ईजीली फ्राई हो जाए। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो मीट बॉल शिफ्ट कर दिए हैं कढ़ाई में। अब एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देना है, फिर साइड को कर देंगे चेंज। दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और ऊपर से इस तरह कवर कर देना है। मीट बॉल की एक साइड को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब साइड को कर देते हैं चेंज। अब दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए कर लेते हैं फ्राई। दूसरी साइड को भी फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाह, क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। रिवर्स अब साइड को करते हैं चेंज। देखें, एक साइड पे चॉक कलर आ चुका है और दूसरी साइड को भी 1 मिनट के लिए इस तरह शिफ्ट कर रहा है, ताकि दूसरी साइड पे भी इसी तरह चॉक कलर आ जाए। देखिए व्यूअर, क्या ज़बरदस्त कलर आया है। अब फ्लेम को कर देना है ऑफ और मीट बॉल को निकाल लेते हैं प्लेटर में। मीट बॉल रेडी हैं। मीट बॉल को रख देते हैं साइड पर। फ्लेम को ऑफ कर दिया था। इसी ऑयल में अब प्याज की भुनाई करेंगे। हमारे किचन के छोटे बादशाह आ गए। जी अबू बकर,
टी लेके आया। ओ थैंक यू यार, हमारे किचन के इंचार्ज अबू बकर साहब हमारे लिए टी लेके आए हैं। ड्यूरिंग कुकिंग कॉफी और टी मिल जाए तो फिर तो कुकिंग का मजा ही दोबाला हो जाता है। थैंक यू अबू बकर। क्या बना रहे हैं? मैं क्या बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ आज आपके लिए बहुत ही मजेदार स्पेगेटी विद जूसी मीट बॉल। आप टेस्ट करेंगे? अब मैं बना लूं रेसिपी? चलें, ओके जी, थैंक यू। टी अभी गर्म है, टी को रख देते हैं साइड पे। इतने कटिंग कर लेते हैं प्याज की। प्याज को स्मॉल डाइस में कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने 2 पीसीज में कट कर लें। ये इस तरह और फिर ये इस तरह और फिर आपने ये देखिए व्यूअर्स, इस स्टाइल में कट करनी है स्मॉल डाइस में। उसी ऑलिव ऑयल में जिसमें फ्राई किए थे मीट बॉल ऐड कर देंगे ऑनियन, 2 अदद बे लीव, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मजीद ऐड कर देना है। स्टार्ट में ऑलिव ऑयल जब ऐड किया था 50 ml था और अब 30 ml ऑलिव ऑयल अब ऐड किया है। स्टार्ट में फ्लेम को करेंगे हाई फ्लेम पे प्याज की भुनाई करेंगे। इतने कट कर लेते हैं गार्लिक क्लव्स 4 अदद गार्लिक क्लव्स को स्लाइस में बारीक बारीक कट करके ऐड कर देना है। गार्लिक क्लव्स लाजमी ऐड करने हैं, गार्लिक क्लव से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई किया है। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मजीद फ्राई होने देते हैं। प्याज को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे टमाटो प्योरी 2 कप, तकरीबन 350 ग्राम। कर देना है कवर और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए टमाटो प्योरी को कुक होने देते हैं। 5 मिनट के बाद ऐड करेंगे मीट बॉल। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, करते हैं कवर। अब ऐड कर देंगे मीट बॉल ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देना है लो और लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। दूसरी साइड पर स्पेगेटी पास्ता को बॉईल करने के लिए वाटर को गर्म होने रख दिया था। जैसे ही वाटर गर्म होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा, तो उस टाइम पर ऐड कर देंगे स्पेगेटी पास्ता। वाटर इस टाइम पर बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ चुका है 100 डिग्री सी पर। यहाँ पर टेम्परेचर का आपने खास ख्याल रखना है। जिस टाइम पर वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर पर आए उस टाइम पे ऐड करेंगे स्पेगेटी और आपने इसी तरह ऐड कर देने हैं, इस तरह छोड़ दें। जब आप स्पेगेटी को छोटे बर्तन में डाल रहे हैं, छोटे पॉट में डाल रहे हैं, तो उस वक्त आपने तोड़ के कभी भी ऐड नहीं करना। आप तोड़ के ऐड कर देते हैं, तोड़ के ऐड मत कीजिए, इसी तरह छोड़ दें, ये खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल आपने लाजमी ऐड करना है। ऑयल स्पेगेटी को आपस में जुड़ने नहीं देगा। साल्ट ज्यादा ऐड कीजिएगा 3 टेबलस्पून, क्योंकि स्पेगेटी साल्ट को सोक बहुत कम करते हैं। और 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल करना है। बॉईल करते हुए चंद बातों का एहतियात करना है। एक तो बॉइलिंग टेम्परेचर हो उस टाइम पर ऐड करना है जिस तरह हमने किया है। सेकंड, आपने कवर करके बॉईल नहीं करना, बगैर ढकने के बॉईल करेंगे। थर्ड, नमक का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ऑयल ऐड करना है और लास्ट में इसको 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि एक कनी रह जाए, यानी कि 90% बॉईल करेंगे। 100% कभी भी बॉईल मत कीजिएगा, अदरवाइज जब आप स्पेगेटी को सॉस में शामिल करेंगे तो उस वक्त ये टूट जाएगा। फिर मत कहिएगा कि हमारे स्पेगेटी या पास्ता खराब हो चुका है। स्पेगेटी को बॉईल होते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर फ्लेम को कर देना है ऑफ। एक कनी रहती है, 90% बॉईल है, स्टेन करना है। और जो इसका पानी है इसको वेस्ट नहीं करना। जब आप सॉस तैयार कर रहे हैं उस सॉस में इसको शामिल कीजिएगा। जब आप इस तरह बॉईल करेंगे तो फिर 100% परफेक्ट बॉईल होगी, टूटी भी नहीं, 90% बॉईल भी हुई है 12 मिनट में। वाटर आपने हमेशा ज़्यादा लेना है। हमने यहाँ पर 3 लीटर पानी लिया था और 500 ग्राम स्पेगेटी थी। मीट बॉल को वेरी लो फ्लेम पर कुक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड कर देने हैं स्पेगेटी को ठंडा करने के बाद ऐड कर देना है मीट बॉल में। मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ओरिगेनो लीव 1/2 टीस्पून,
और ऐड करेंगे पार्सले। अगर पार्सले ना हो तो फिर आप सिलेंट्रो भी ऐड कर सकते हैं, सिलेंट्रो फ्रेश धनिया। कवर करके वेरी लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने देते हैं। इतने हम गार्निश के लिए तैयार कर लेते हैं गार्लिक को फ्राई करेंगे और उसके साथ गार्निश करेंगे। वेरी लो फ्लेम पर दम दिए 3 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर। और दूसरी साइड पर हमने लहसुन को भी कर लिया है फ्राई। स्पेगेटी इस टाइम पर तैयार है, अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। स्पेगेटी पास्ता विद जूसी मीट बॉल तैयार है, गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ कमाल व्यूअर्स, क्या जबरदस्त स्पेगेटी पास्ता बना है। और मीट बॉल के साथ तो मजा दुबाला हो गया। मीट बॉल अंदर से जूसी, एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया, बहुत ही आसान है। आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए बनाएं, एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनते हैं। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।